मैं साबिर शाह साहब आपकी तरफ आऊँगा। आप लाहौर में हैं, ये ताकत के बलबूते पर कब्जा करना चाहते हैं। एक साइड पे ताकत दिखा रहे हैं, एक साइड पे पैसे हैं, और फिर ये जो साजिश है काले वीगो वाली, ये इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने की साजिश है। इसलिए कि जो मुझे मेरे ज़राए बता रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि FIA वाले जो हैं ये कुछ ऐसे कंटुटों को हायर कर लेते हैं जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं होती लेकिन इख्तियारात FIA के ही होते हैं, और वो बंदे बज़ाहिर FIA उठाती है लेकिन वो FIA की कस्टडी में नहीं होते। तो ये एक तरह से लड़ाने की भी कोशिश है, धमकाने की भी कोशिश है, और दूसरी तरफ जरदारी जो है वो फिर डॉलर्स के बैग लेके पहुंच गए लाहौर। सो व्हाट डू यू से, क्या व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? देखिए समीर साहब, फेडरल मिनिस्टर्स की लाहौर में मौजूदगी और असेंबली आना, ये तो इस बात की गमाजी करता है कि द गवर्नमेंट वांट्स टू फाइट एंड टॉपल परवेज इलाही कम वोट में, उनको उतारना चाहते हैं। अब मसला ये कि ये मामला अदालत में भी है और मेरा ख्याल है कि अदालत के फैसले पर ही ये सब कुछ होगा, लेकिन इतनी कबल वक्त लड़ाई की मुझे समझ नहीं आ रही। एक तरफ कहते हैं कि $8.5 अरब के प्रोमिसेस और प्लेजेस हो गए हैं दुनिया भर से हमारे जो फ्लड की तबाही को ठीक करने के लिए, और जो मौसमियाती तब्दीली से हमें नुकसानात हुए उसके लिए। तो अगर वो सब सच है और अगर फॉरेन डॉलर्स आ रहे हैं, अगर डॉलर्स आ रहे हैं, तो फिर इस लड़ाई का क्या मकसद है? ये मुझे एक तो ये बात समझ नहीं आ रही। दूसरा, देखिए दोनों साइडों के ऊपर 2 या 4 आदमियों का फ़र्क है, दोनों के क्लेम्स डिफरेंट हैं। मेरा ख्याल है कि मामला फिर अदालत में जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई करके मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वी आर एट द ब्रिंक ऑफ डिफ़ॉल्ट। आप ब्लूमबर्ग की कोई रिपोर्ट इस तरह ना देखें कि जी हमारे पास $5.5 अरब हैं, हम बच जाएंगे। हमारे बचने का एक ही तरीका है टेम्परेरीली, कि ये जो $8.5 अरब के आज प्रॉमिस हुए हैं, इनमें से $4 अरब फौरी आए, जो मेरे ख्याल है नहीं आएंगे, क्योंकि ये 3 साल का स्प्रेड होगा। 3 साल में आने हैं, और ये जो $8 बिलियन की जो प्लेज है, इसमें भी 4 कुछ बिलियन डॉलर जो है वो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के हैं, 2 बिलियन जो है उनके हैं वर्ल्ड बैंक के हैं। माजी में मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, जो प्लेजेस हुई थी उसमें सिर्फ 30% मटेरियलाइज हुई। तो ये तो आने भी 3 साल में है, और फिर ये को कैश नहीं आना, ये जिन एजेंसीज के जरिए पहले डेवलपमेंट हुई है उन्हीं एजेंसीज के जरिए आना है। तो पैसे कहां से आए? यही चीज मुझे परेशान कर रही है कि यूनाइटेड नेशंस और ये दीगर जो इदारे हैं, अगर ये पैसा खुद स्पेंड करेंगे, ज़ाहिर स्पेंड तो वो ठीक होगा। एक तो ये कि वो हमारी हुकूमत पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप इससे पहली बात तो ये समझ आ रही है कि वो ये समझते हैं कि यार ये चोर हैं, जब भी पैसे दिए खा पी गए हैं, मौजूद हैं माजी के अंदर बेताशा, जब भी कैटास्ट्रोफीज, कैलेमिटीज। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या जो शहबाज शरीफ साहब अल्लाह की कस्में खा रहे हैं वहाँ पे, वो जिन लोगों के सामने कस्में खा रहे हैं, एक तो वो हैं भी गैर मुस्लिम, उनके अपने अल्लाह हैं, वो हमारे अल्लाह को तो मानते नहीं है। तो ये जो शहबाज शरीफ साहब की कस्में हैं, इनको वो मान लेंगे? कुछ तस्लीम हो जाएगा? इनकी कोई क्रेडिबिलिटी, इनकी कुछ ठीक हो जाएगी इससे, कस्में खाने से? मैंने तकरीर सुनी है, अंग्रेजी निस्बतन बेहतर थी पहले से, लेकिन इस तरह आप बैगिंग बाउल भी आपके हाथ में, थोड़ी सी ऑनरेबल तकरीर करें। लेट द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल स्पीक ऑन योर बिहाफ। ये मांग के हाथ जोड़ के कस्में खा के, दिस इज नॉट द वे वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ये तरीका नहीं है मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। फिर आप जहाज भर के ले गए हैं, फिर आप 5 स्टार होटल्स में ठहरे और मांग आप डॉलर। मुझे समझ नहीं आ रही वेयर आर वी हेडिंग समी साहब। और दूसरी बात ये है कि पैसे अगर 25% भी आ जाएं हमारे अकाउंट्स में, तो जो हमारी ओपन मार्केट और फ़र्क है इंटर बैंक का, वो बेहतर होगा। रेमिटेंसेस आपको पता डाउन है, बाहर से लोग पैसे नहीं भेज रहे, और हुंडी एक्सपेंसिव हो रही है, और हुंडी एक भाई जरिया रह गई है। बैंकिंग चैनल्स के थ्रू तो पैसा नहीं आएगा। जब ओपन मार्केट और इंटर बैंक का $50 का स्प्रेड होगा, यही पोजीशन एक्सपोर्टर्स की है, वो अपना पूरा पैसा पाकिस्तान नहीं लेके आ रहे, सिर्फ $30 अरब की एक्सपोर्ट्स हैं। तो करंट अकाउंट डिफिसिट किस तरह बेहतर होगा, मुझे बताएं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी जहां टेररिज्म फिर सार उठा रहा है, जहां इतना पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल? इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम एक माहौल क्रिएट करें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को तो गोली मारें, लोकल इन्वेस्टर नहीं आएगा। मैंने पैसे इन्वेस्ट करने हो तो मैं नहीं करूंगा। वाहिद एक कारोबार है रियल एस्टेट। मतलब ये है कि ये जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इक्तिसादी तौर पर मुल्क को संभाल नहीं सकते। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है।
साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।